हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन क्या होता है। एज द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन के कारण एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स का या फिर ऐड हो जाना, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। अब पता है पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट which is directly and indirectly harmful to human other living organism। फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली ऐसे सब्सटेंस का ऐड हो जाना एनवायरनमेंट्स के अंदर और वो फिर एनवायरनमेंट्स के लिए हार्मफुल होना, उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। सबसे पहले आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या होगा भी ऐसे अनडिज़ायरेबल चेंज इन वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। भी वाटर के अंदर जब एक अनडिज़ायरेबल सा चेंज आ जाता है उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। या फिर सब्सटेंस एडेड टू वाटर विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, द वाटर इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक। या फिर पानी के अंदर ऐसे सब्सटेंस का ऐड हो जाना जिससे पानी ख़राब हो जाता है और वो पीने के लायक नहीं रहता, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? दो सोर्स हैं, एक पॉइंट सोर्स है, एक नॉन पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स एज दो सोर्सेज वेयर द एफिएंट डिस्चार्ज अकर एट स्पेसिफिक साइट। पॉइंट सोर्सेज के अंदर क्या होता है कि जो एफिएंट डिस्चार्ज का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट स्पेसिफिक साइट पे अकर होता है। दे आर इजीली आइडेंटिफाइड, जैसे फैक्ट्रीज, सीवेज। पॉइंट सोर्सेज के अंदर देखो फैक्ट्रीज से, सीवेज से जो भी मतलब निकलता है, मतलब ये इनकी पक्की साइट होती है। हमें पता है फैक्ट्रीज पे जाके हमें कचरा मिल जाएगा, सीवेज पे जाके हमें कचरा मिलेगा। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं? आर दो सोर्सेज वेयर इनफ्लो ऑफ पोल्यूटेंट अकर्स एट लार्ज लेवल ऑफ एरिया। मतलब नॉन पॉइंट सोर्सेज के अंदर या फिर जो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है वो लार्ज लेवल ऑफ एरिया पे होता है। ये नॉन आइडेंटिफाई होते हैं, इसमें हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे सिटी का स्ट्रॉम हो गया, वाटर फ्लो हो गया, एग्रीकल्चर फ्लो हो गया। अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ है? एग्रीकल्चर वेस्ट। देखो एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जैसे फर्टिलाइज़र्स, वाटर्स। अब जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, ये फर्टिलाइज़र्स पानी के अंदर जाएंगे, पानी से लॉन्ग रिवर्स के अंदर जाएंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के कारण हो सकता है। डोमेस्टिक सीवेज, किचन वेस्ट के कारण हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण हो सकता है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, वाटर कंटेन्स बैक्टीरिया, फंजाई, वो सीधा रिवर्स में चला जाएंगे, वही हम ड्रिंक कर लेंगे, तो इनके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। कंट्रोल क्या है? वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके, मतलब फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली उनके अंदर कुछ डाल के, STV सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर, या फिर ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर। नो इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल्ड वाटर, रिसाइकल और रीयूज़ कर कर वाटर वेस्ट को। थर्मल पोल्यूशन को कम कर कर। एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के यूज़ को कम कर कर हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? वो साउंड दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट टू ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। कि एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों को चुभे, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? साउंड फ्रॉम व्हीकल से जो साउंड निकलते हैं, माइनिंग से जो साउंड निकलते हैं, साउंड फ्रॉम मशीन, कंस्ट्रक्शन साइट से जो साउंड निकलता है, ब्रस्टिंग ऑफ कैकर्स पटाखों का फूटना, कोई एक्सप्लोजन हो जाना, इलेक्ट्रिकल जनरेटर से आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड मिल्स। ये कॉजेज हो सकते हैं किसके? नॉइज़ पोल्यूशन के। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अवॉइड लाउड म्यूजिक, कि लाउड म्यूजिक अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट ब्रस्ट कैकर, ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर को नहीं यूज़ करना चाहिए। अवॉइड हैंकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे लाउड आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट्स कर कर। फिर आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू सॉइल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस। कि मतलब ऐसे अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट का सॉइल होती है ना हमारी धरती, उसके अंदर एडिशन हो जाना, जिससे सॉइल जो है वो उसकी जो कैपेसिटी है, फर्टिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाना। कैन बी ड्यू टू ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज़। ये ह्यूमन के कारण भी हो सकता है और नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है। सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या क्या सोर्सेज हैं सॉइल पोल्यूशन के? इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण, अर्बन वेस्ट के कारण, माइनिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स के कारण। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? केमिकल फर्टिलाइजर को कम करके, बायो पेस्टिसाइड्स का और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड का यूज़ करके। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, सॉइल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड। रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज से वेस्ट को कम कर कर हम ट्रीट कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को।